बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान अली। आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त इसराइल की जानिब से ईरान पर जो है वो हमला किया गया है और ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए करीब बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं वो इसराइल की सरहद पर दागे हैं, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनी जो इसराइली हैं वो जहन्नुम वासिल हो गए हैं और इसके साथ साथ जो है वो के करीब इसराइली जो है वो ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि ये जंग जो है वो आलमी तीसरी जंग भी तस्वर की जा सकती है, क्योंकि इसके बाद खित्ते में बड़ी जंगें होने का खदशा भी है, जिसमें दीगर ममालिक जो है वो भी इसकी लपेट में जो आएंगे। हम इस वक्त लाहौर के इलाका शादबाग में मौजूद हैं। बड़ी तादाद ताजरों की यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त जो है वो शादबाग के एक ताजर मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं और जान लेते हैं इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? यूसुफ खान, हाफिज़ यूसुफ खान। अच्छा यूसुफ साहब, आप बतौर जनरल सेक्रेटरी काम कर रहे हैं एसोसिएशन में नोट शादबाग। ठीक है, क्या हालात चल रहे हैं सुनियारों के इस वक्त जो है? सुनियारों के तो जैसे आपके सामने सीज़न ही नहीं है, वो तो ख़राब ही है, लेकिन ओवरऑल भी ताजरों के यहाँ पर हालात अच्छे नहीं हैं। सुबह जैसे खाली आता थे उसी तरह जा रहे हैं, यानी कि अपनी जेब से अपनी राशि खा रहे हैं। इसके अलावा बेसिकल कोई हालात नहीं है। जो जंग हुई है उसके क्या असरात पड़ेंगे आपके कारोबार के ऊपर? इसराइल ने एक बड़ा हमला कर दिया है, 200 जहाज़ उसने उड़ाए हैं और मकामात पर हमला किया है, जबकि इसके बरक्स बैलिस्टिक मिसाइल ईरान ने भी दाग दिए हैं। क्या कहें? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया गोहर TV का कि आए और हालात पता कर रहे हैं। देखिए, जंग के हालात कभी भी अच्छे मुस्बत नहीं, नताइज कभी भी मुस्बत नहीं। जितने मर्जी कोई ताकतवर कौमें हो, हालात कभी भी उसके मुस्बत नताइज निकलते होते हैं। और जहाँ तक बात यहाँ पर है, इसकी तो बात मैंने अर्ज़ करूँगा यही कि यहूद नसारा तो हमारे दोस्त कभी नहीं, कुरान का फ़ैसला है। तो लिहाजा ये हमारे दोस्त नहीं है, ये बेसिकल मुसलमानों को मगलूब करने के लिए आए हुए हैं, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। और पेशन कोई भी ये तीसरी बड़ी अजीम जंग होगी, ठीक है कि नहीं। आर्मेगेडोन के नाम से भी ये डिक्शनरी में पढ़ा हुआ है ये बातें कि ये होगी। तो इसलिए ये जंग जो है इसके खित्ते में, पूरे खित्ते में, ख़ुसूसी तौर पर बरसग़ीर में और ये जो हमारा अरब ममालिक हैं, इसमें इसके असरात कभी भी अच्छे नहीं होंगे। ख़ुसूसी तौर पर ये अरब ममालिक में तेल का मामला बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पर खुदा न खासा ये खित्ता है, ये तेल पूरी दुनिया में सप्लाई होती है। अगर ये मामला होगा तो ज़ाहिर है ये तब तेल की सप्लाई भी और तेल के रेट जहाँ जाएंगे, और तेल जहाँ पर बढ़ता है वहाँ पर हर चीज़ दुनिया की बढ़ जाती है। तो लिहाजा इसके इंडिया ये कहता है कि पाकिस्तान में जब हमला किया इंडिया ने, तो इंडिया इंतज़ामिया का कहना था कि यहाँ पर मैंने कुछ दहशतगर्द हैं उनके ऊपर मिसाइल दागे हैं, और भी पाकिस्तान में या दीगर मुस्लिम ममालिक में कोई इस तरह का मामला होता है तो हमें फ़ौरी तौर पर वो दहशतगर्द करार देते हैं कि ये दहशतगर्द हैं। मुझे ज़रा ये बता दें कि ये जो इसराइल उठ के छोटे छोटे ममालिक पे हमला कर रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को शहीद कर रहा है, क्या ये दहशतगर्द नहीं है? ये आलमी अक़वाम मुत्तहिदा को नज़र नहीं आ रहा? बेहतर बात कि मैंने आपको कहा कि पहलगाम का वाक़या देखें, वो वाक़या होना, उसके बाद जंग होना, उसके बाद फ़ौरन डोनाल्ड ट्रंप का आके फौरी तौर पर सुलह करवाना, और साथ ही ये हो जाना। इसका मतलब ये है कि क्योंकि यहाँ पर खित्ते पर पाकिस्तान मतलब रखता है ये एटॉमिक पावर ये है, ताकि ये ना बोल सके इसको अपना मगलूब कर दिया। जो दूसरी बात कही है तो ये तो वही बात है कि कासा दूसरे को है कि तुम नाचती क्यों हो। तो ये तो बात वही है कि ये खुद दहशतगर्द है, तो इसलिए दूसरों को डिक्लेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा दहशतगर्द तो ये नेतन्याहू और ये इसराइल सारा है। पूरी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, माओ जो झोलियों में डाले हुए रो रही हैं। कोई 10 साल का बच्चा है, कोई 8 साल का बच्चा है, कोई 3 दिन के बाद मलबे से लाश निकल रही है, कोई जिंदा निकल रहा है। सारी दुनिया वीडियोस देख रही है। आपने भी सोशल मीडिया पे देखा होगा, आपके मोबाइल पे भी वीडियोस पहुंची होगी, आपने भी एहतजाज रिकॉर्ड कराया होगा। तो इसको जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को दहशतगर्द क्यों नहीं करार देती? कौन सी रुकावट है इसमें? असल में रुकावट आप अगर पूरी देखेंगे कि अक़वाम मुत्तहिदा होगी या UN होगी, अब सारी एड जहाँ चलती है वो यही चलती है। आपका बेसिकल पूरा स्ट्रक्चर दुनिया का वो सूद पे खड़ा है, और सूद का मंबा कहाँ पर चलता है? वो इसराइल से चलता है कि 95% वहाँ से सूद चलता है। अब UNO है या ये है, अब इन्होंने सूद पे सारा मबनी चलाना है, ये कैसे बेचारे बोल सकते हैं? अब ये प्लांटेड लोग हैं, ये सारे इदारे प्लांटेड हैं, ये कैसे बोलेंगे? जितना मर्जी जुल्म कर लें, ये इन्हीं के भी ढाई लोग हैं। ये तो तब भी ना बोले जब अफगानिस्तान में जुल्म हुआ था, ये तब भी ना बोले जब इराक में जुल्म। कहना चाह रहे हैं जो खुद कह दो वो किसी को इंसाफ क्या देंगे? बिल्कुल सही बात है, जो खुद कह दो वो जालिम लोग कहाँ इंसाफ दे सकता है? जुल्म करने वाले कैसे इंसाफ दे? ये साथी हैं, जालिम के साथी हैं। ईरान, ये इराक में देख लें, कवैत में देखें, अफगानिस्तान में पेटों के बच्चे मार दिए, तो आप बाहर के महंगा तो पेटों के बच्चे मार दिए, फिर हमको सिविलाइज भी इनको कहते हैं। किस बात के सिविलाइज हैं? ये सिविलाइज हैं। हाँ, अपने गले में इनका पटा डाल लें तो आप इनका जो कुत्ता भी होगा वो भी सिविलाइज कहलाएगा, उसको हकूक मिल जाएंगे, लेकिन इंसान को नहीं मिलेंगे। असल में ईरान के साथ जंग भी यही है, वो कह रहे हैं हमारा पटा पहन लो, वो कहता है मैंने नहीं पहना। जाहिर है ये वाहिद ममालिक आपको पता कि मकरूज नहीं है, सारी दुनिया मकरूज है पाकिस्तान से पाबंदियों के बावजूद भी। हाँ जी, बावजूद भी। ये रोल बैक का आज क्या है? एटॉमिक पावर का रोल बैक का आज क्या है? ये कितने साल पुराने इनको तकलीफ है। डोनाल्ड ट्रंप तो आज आया, ये मेरा ख्याल है कई दहाइयों से ये पीछे पड़े हुए हैं कि अपना रोल बैक करो, लेकिन वो मर्द का बच्चा डटा हुआ है। तो ये बात सिर्फ किया आज़ादी।
आज़ाद रहने की। मैंने आपको कहा कि पिछले दवार देंगे, पाकिस्तानियों में ये जज्बा क्यों नहीं है जो ईरानियों में है? तो वो भी मुसलमान। इससे खित्ते का फ़र्क है, उनकी तारीख देखें, हमारी तारीख में फ़र्क है। हमारी तारीख का मकरूज है शुरू से। बिल्कुल है नहीं, यहाँ पर आपके सामने, यहाँ पर से तो कोई उठा नहीं। जब भी आए मुगल बादशाह कभी आए तो वो तो बाहर से ही आए ना। हमारे हुक्मरान कहते हैं जी कर्जा चुकाने वास्ते कर्जा फिर लेना पड़ेगा, ये क्या कहानी? जहाँ तक हुक्मरानों में बात करेंगे तो वो तो बहुत दूर तक जाएगी, जब बात निकलेगी तो बड़ी दूर तक जाएगी कि हुक्मरान बेचारे वो खुद प्लांटेड है, उन्होंने क्या लड़ना, क्या बात करनी है। क्या बजट का खुलासा यही है कि तुसी कमाओ तो ऐसी खाइए? सर बजट का खुलासा ये है कि वो कर्जे लो तो वहाँ से सूद की किस्त दो, कर्जे ले जो सूद की किस्त अपना हिस्सा रखी जाओ। असल में तो खुलासा ये है। अभी हमारे जो मेंबर पंजाब असम्बली हैं, मेंबर कौमी असम्बली, नेशनल असम्बली के जो मेंबरान हैं, इन्होंने 600% अपनी तनख्वाहों में इजाफा किया है। अब मैं 3 दिन से टीवी देख रहा हूँ तो पहले बजट में रखा गया 8%, फिर 10%, अब 12% पे भी बहस हो रही है जी, 12 नहीं करनी, 10 कर दें, 8 कर दें। तो आम आदमी की तनख्वाह 10-12% भी बढ़े तो 6-6 दफ़ा बहस होती है, अपनी 600% भी बढ़ानी हो तो कोई बात ही नहीं करता। बात पता क्या है, ये क्या चक्कर है? तो टॉपिक इसमें भी रोशनी नहीं, रोशनी में डालता हूँ, इसमें ज़रा रोशनी ज़्यादा पड़ सकती है तो फिर बाद में डाले भी आ जाते होते हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये जो 600% है ना, उन बेचारों को ये भी थोड़ा है। उसकी वजह है कि उन बेचारों को अकेले में नहीं, उनको 2-3 हिस्से देने पड़ते हैं, इसलिए 600% भी थोड़ा है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, लाहौर का इलाका है, शादबाग। बात कर रहे हैं इसराइल और ईरान के दरमियान होने वाली जंग के असरात पर। एक और शहरी भी मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। का नाम सर? जी आरिफ खान नियाजी। आरिफ साहब, एक माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये जंग जो है ये तीसरी आलमी जंग भी साबित हो सकती है, आप क्या कहेंगे सर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं तो जब से 81 की मेरी पैदाइश है मैं जंग की हालत में ही हूँ। कभी महंगाई की हमारे पास जंग मुसल्लत है, कभी ये इलेक्ट्रिक की जंग मुसल्लत है। और जहाँ तक ईरान की आप बात कर रहे हैं तो बेसिकली भाई वो बदमाश है। फिर जंगजू बन जाएंगे? हम जंगजू बन चुके हैं भाई, हम रोज़ जंग लड़ते हैं। ये भाई जो पहले लाइट नहीं आती फिर भी जंग, पखा आटा नहीं मिलता फिर भी जंग है जी, चीनी महंगी फिर भी जंग, घर में जंग है, आटा नहीं आया चीनी। ये जो घर की जंग है ना, तनहान आए फिर भी जंग है। ये दलेर बंदा लड़ता है जो घर की जंग होती है। आप भी लड़ते होंगे, घर वाली जंग कभी लड़ी आपने? मसाइल से लड़ना जंग ही होता है, बहुत बड़ी जंग है। और जहाँ तक ये अपना हमारी एटमी जंग जिसे हम कहेंगे, अभी एटम वाली जंग है, ये मिसाइल दागे जा रहे हैं वहाँ, ये पूरे खित्ते के लिए ख़तरा है। पहले अफगानिस्तान में ये लोग आए, बदमाश हैं, उसको छेड़ा, वहाँ से जूतियाँ खा के निकले हैं। अब ईरान की तरफ चल पड़े, पाकिस्तान में भी आए हैं। ये पाकिस्तान में इंडिया नहीं आया, पाकिस्तान में यही लोग आए थे। कभी भी हिम्मत नहीं करेगा, कभी भी हिंदू गैर मुसलमान से पंगा कभी नहीं लेगा, क्योंकि हमें तो जहाद का हुक्म है हमारे लिए। तो आपने नहीं देखा हाथी वालों को? अल्लाह पाक की मदद, हम हिम्मत करें, अल्लाह पाक हमें खुद हमारे पे अपनी मदद। अच्छा, मुझे ज़रा थोड़ा समझा दें, क्योंकि मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मुझे ज़रा ये डेफिनेशन समझा दें कि बेगुनाह मासूम शहरियों को मारना दहशतगर्दी है, या किसी को ऐसे ही कह देना कि तुम दहशतगर्द हो, ये दहशतगर्दी? नहीं जी, बेगुनाहों को, यतीमों बेवाओं को जो आप लोग बेघर कर रहे हैं, मिसाइल आप फेंक देते हैं, पूरे इलाकों को आप गर्क कर देते हैं। मुझे तो अभी तक वो एक वीडियो मेरी जब आंखों में आती है कि एक कुत्ता है घर कर, छोटे से बच्चे को मुंह में उठा के जा रहा है गज़ा में, और वो बच्चा ज़िंदा है, तड़प रहा है, रास्ते में बच्चा मर जाता है। तो ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, और ये अल्लाह पाक इनसे बदला ज़रूर लेगा, और यही बदला है। अब क्यों बाहर निकले हैं ये सारे इसराइल वाले, पहले क्यों नहीं निकलते? जी बताइएगा आप, जो अब ईरान की और इसराइल की जंग का एक बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ कर दिया गया है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी बाज़ाब्ता इसराइल को भी नकेल डालनी चाहिए। जहाँ मर्दी उठ खड़ा होता है, जिस पे मर्दी हमला कर दे, पूरा आपके सामने फ़लस्तीन तबाह कर दिया। हमारा मुसलमान मुल्क है, हमें तकलीफ़ होती है, अब वो इधर आ गया, वो क्यों यार? और हम इतने बेहिस लोग हो गए कि ट्रंप हमारे खिते में आया है, अमेरिकी सदर, हमने उसको जहाज़ गिफ्ट कर दिया है, उसका गोल्ड की पिक्चर बना दिया है। भाई हमें कुछ ना कहो, इस तरह नहीं है। आज उसकी बारी है ईरान की, कल पाकिस्तान की बारी है, ये पूरे खिते को लपेट लेगा, क्योंकि भूख की मिकदार बढ़ रही है, तेल हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद है, और ये जितने भी हमारे मालदार इस्लामी मुल्क हैं उन पर ये कब्ज़ा करना चाहता है, ये सब चीज़ मेरी हो जाए, मैं हड़प कर जाऊँ। अच्छा ये बताएं, ये तो ठीक है कि जिस मुल्क के पास तेल के ज़खायर हैं या दीगर मादनियात हैं, दीगर ममालिक की कोशिश रहती, तारीख ये कहती है कि जब पहले जंगें हुआ करती थी तो उस वक्त भी हमला यही सोच के किया जाता था कि इनके पास ज़खायर ज़्यादा है, हमारे पास ज़खायर कम है। जब जंग हो जाती थी तो उस पर कब्ज़ा कर लिया जाता। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि अमेरिका का ये बयान सामने है, वो ये कह रहे हैं कि ईरान जो है वो अपने जौहरी प्रोग्राम जो है वो ख़त्म कर दे तो हम टेबल पर बैठने के लिए तैयार हैं। भाई बात यह है कि जौहरी प्रोग्राम क्या सिर्फ ईरान के पास है और वो मालिक के पास नहीं है, और आपके रूस के पास नहीं, अमेरिका के पास, अमेरिका के पास है, इसराइल के पास है, ये जितने ब्रिटिश हैं उन तमाम के पास है। क्या खाली जो इस्लामी मुल्क हैं उन्हीं पे गोले दागे जाएंगे, उन्हीं को मजलूम कर दिया जाएगा, उन्हीं को मार दिया जाएगा?
आप वजह कह रहे हैं क्योंकि जब जंग होती है तो फिर ये जो चीज़ें हैं, यही चीज़ें जो है वो इसका ही वज़न होता है और यही चीज़ें जो है वो काम भी आती हैं। तो ये बताएं कि इसके कोई कारोबारी असरात पर भी फ़र्क पड़ेंगे? जी बिल्कुल, जंग के बड़े बहुत गलत असरात होते हैं, माशी लिहाज से भी, कारोबारी लिहाज से भी, और सबसे बड़े इन्वायरमेंट के लिहाज से, क्योंकि ये एक जंग है, एटम की जंग है। और आप देख लीजिएगा, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अगर ये जंग शुरू हो गई तो आपके खित्ते में इतनी हीट और इतनी गर्मी बढ़ जानी है कि आप रह भी नहीं सकेंगे। मैं बात करूं तो अभी इस वक्त जो है वो पाकिस्तान की तारीख में लाहौर में सख्त तरीन मौसम है। इसकी क्या वजूहत हैं? क्या दरख्तों की कमी है, सोसाइटीज़ का ज़्यादा बनना है, या फैक्ट्रियों का ज़्यादा लगना है? क्या वजूहत है? जी फैक्ट्री का भी ज़्यादा है। अब जहाँ पे हमारे पहले दरख्त हुआ करते थे इस लाहौर में, वहाँ पे टाउन्स बन गए हैं। और इस हमारी हुकूमत को ये चाहिए कि जो भी सोसाइटियाँ बनती हैं कम से कम एक घर के आगे 5 दरख्त लाजमी वो लगाए, लेकिन कोई इस पर अमल दरामद नहीं है। तमाम इदारे सो रहे हैं। नाज़रीन, अमल दरामद नहीं है, इदारे तनख्वाहें तो ले रहे हैं मगर काम करने के लिए तैयार नहीं। एक और शहरी भी मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाई? अहमद भाई, आप क्या करते हैं? मैं जर्नलिस्ट हूँ। मैं भी जर्नलिस्ट हैं, बड़ी अच्छी बात है जी। नाज़रीन, एक जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं इस वक्त। तो बतौर जर्नलिस्ट आप इस तीसरी आलमी जंग को कैसे देख रहे हैं? देखें, ये जंग सिर्फ ईरान या इसराइल की नहीं है, ये इस वक्त पूरे आलम इस्लाम का मसला है। तो अभी आपने जितनी बातें इनके साथ की हैं ना, एक 1970 में एक मुआहदा हुआ था, उसका नाम है NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो उसके मुताबिक ये जो इसराइल का और ईरान की जो कशीदगी है उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि वो कह रहा है कि ये मुआहदे जो किया हुआ है सिग्नेचर ईरान ने, उस पर अमल पैरा हो। अब ईरान चूँकि ख़ुद एक जोहरी ताकत बनने के करीब है और हम दुआ हुए हैं उसके लिए कि वो ये एटमी सलाहियत, एटमी क़ुव्वत वो भी बन जाए, क्योंकि हमारा एक इस्लामी मुल्क है। और इस वक्त जो इसने किया गज़ा के साथ इसराइल ने, आपके सामने उसका सफाया हो चुका है। छोटे छोटे बच्चों के किसी का सर धड़ से अलग है। आप यकीन करें कि उन बच्चों में, उन बच्चियों में हमें अपने बच्चे नज़र आते हैं, उनका अक्स नज़र आता है। तो जो जुल्म वहाँ पे किया गया है, किसी यहूदी के साथ इस तरह हो रहा हो तो वो क्या वो करने देगा इस तरह? मुसलमान तो खामोश खड़ी है। जब किसी यहूदी की बात आती है ना, तो तकरीबन इस्लाम के अलावा जो कोई भी मज़हब है, तो वहाँ पर ह्यूमन राइट्स कमेटियाँ जाग जाती हैं, वहाँ पर इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं वो जाग जाती हैं। लेकिन जब बात आती है मुसलमान की और इस्लाम की, तो फिर स्पेसिफिक टारगेट किया जाता है इस्लाम को और मुसलमान को। आप देख लें कि इस वक्त दुनिया में जहाँ कहीं भी मुसलमान हैं, वो सबसे ज़्यादा जो जुल्म है उसका शिकार भी सिर्फ मुसलमान हो रहे हैं। और ये सारी यही पॉलिसी हैं जो एक आप कह लेंगे यहूदियों का जो एक उन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से, ये किसी एजेंडे के थ्रू काम किया जा रहा है कि ना इन्होंने मुकाओ। जाहिर है इसके अलावा हो ही नहीं सकता ना। ये एक यहूदी लॉबी है जिसको इल्यूमिनाटी कहा जाता है, और ये इस वक्त पूरा ऐसा प्लान अपना तैयार कर चुकी है कि ये शिकंजा तय करे। जिसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कुछ अर्सा पहले अरब ममालिक का दौरा किया और आपने देखा कि उसको वहाँ पर किस किस्म का प्रोटोकॉल मिला। अगर हम इस्लाम का जायज़ा लें तो हदीस के एतबार से जो अरब ममालिक हैं, अल्लाह ने उनको बड़ी इज़्ज़त से नवाजा था, क्योंकि जो हमारे पैगम्बर हैं, आखिरी नबी हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अरबों में से थे। लेकिन जो फिर सलूक अरबों ने, क्योंकि बकरियां चराने वाले हैं, तो वो इस वक्त बराबर के शरीक हैं इसराइल के साथ और अमेरिका के साथ। इसराइल ने हमला किया तो उसके बाद ईरान ने कुछ ड्रोन अटैक किए इसराइल की तरफ, जिसको उर्दन ने नाकाम बना दिया। तो आप सोच लें कि इस वक्त जो इस्लामिक ममालिक हैं, 57 इस्लामिक ममालिक का इत्तेहाद, उनमें से एक अकेला ये ईरान आगे बढ़ा है। और इस वक्त जो क्लियरली यही लग रहा है कि वो अकेला लड़ रहा है, लेकिन उसके साथ अल्लाह की ताकत भी है। कुछ ऐसी ताकतें हैं, गैबी ताकतें जो ईरान की मदद कर रही हैं। ये अकेले ईरान के बस की बात नहीं है कि उसने एक जो न्यूक्लियर वेपन जिनके पास हैं, जिनके पास दुनिया की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम मुसाद है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी गौर तलब हैं। इसके बावजूद अगर ईरान ने इस वक्त इसराइल को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया है, तो ये हमारे लिए आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है। ये आलम इस्लाम के लिए खुशी का दिन है। अहमद, ज़रा इसका थोड़ा तस्वीरी नक्शा खींच दें कि इस जंग के असरात क्या होंगे इसके बाद के। अगर तो ईरान, मैं समझता हूँ होना भी ऐसे चाहिए, क्योंकि बतौर मुसलमान हमारी ये ख्वाहिश है कि यहूदी जो है वो उनको शिकस्त मिले। अगर ईरान फतह कर लेता है इसराइल को, फिर क्या असरात होंगे? एक तस्वीरी नक्शा खींच दें। और अगर खुदा न खास्ता ईरान बैकफुट पे चला जाता तो फिर क्या असरात होंगे? देखें, ये सारी ना क्या असराई हैं, वक्त से पहले कुछ नहीं कहा जा सकता। ये 5th जनरेशन वॉर है और ये सिर्फ बटनों का खेल है, आप जिसको कह लें। तो तकरीबन ये जितने ममालिक आपस में लड़ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि न्यूक्लियर हथियार हैं इनके पास, उसके जो असरात होते हैं वो बड़े गलत किस्म के, आपको पता है, इम्पैक्ट करते हैं। जो एक न्यूक्लियर अटैक हुआ था हिरोशिमा में, आपको याद होगा कि वो तकरीबन 4000 सेल्सियस का था, और वहाँ पर जो लोग बचे थे वो भी दुआएं कर रहे थे कि अल्लाह उनकी जान ले ले। तो
तो अब जो मुकाबला है वो 25,000 से लेके 40,000 सेल्सियस तक है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये किसी भी एटमी मुल्क की जानिब से अगर ये एक बटन दबाने की गलती हो जाती है ना, तो ये पूरा जो दुनिया है, ये ग्लोब है, ये एक राख का ढेर बन जाएगा। यहाँ पे ज़िंदगी बरकरार ही नहीं रह सकेगी। तो ये सिर्फ ये जिनके पास ये अब हथियार हैं, ये उनको होश के नाखून लेने चाहिए। ये जो जिद्दत है, ये जो टेक्नोलॉजी है जो हमारे हाथों में, ये मोबाइल की हमारी हलाकत का सबब यही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरा ये है कि हमें अपने दीन का नहीं पता, हमें अपने मकसद का नहीं पता कि अगर अल्लाह ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो क्यों भेजा है भाई। वो किसी मकसद के तहत भेजा है ना, हमने उसको फॉलो करना है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या बजट के अंदर ये जो मसाजिद के उलमाए कराम है, जो इमाम है, क्या उनके लिए कोई चीज़ मुख्तस की गई है? बिजली का बिल नहीं माफ़ करते। तो बस यही चीज़ है ना, फिर हम किसका रोना रोएंगे, किस के आगे रोएंगे? मुझे बताएं। हमारा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आपको लगता है कि जो कवानीन का नफाज है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है? कुछ भी नहीं है। आपने देखा इस साल कुर्बानी भी कम हुई है, व्यापारी भी बड़े परेशान गए हैं। तो बताया ये जा रहा है कि इस मुल्क में अब जो पहले सूरत हाल थी वो तो कुछ और थी, लेकिन इस वक्त जो है वो 1 लाख की जो वैल्यू है वो तकरीबन 48,000 रुपये के करीब ऑलमोस्ट आ चुकी है। मतलब पहले 1 लाख की जो वैल्यू थी वो 1 लाख तक होती थी, लेकिन अब उसकी वैल्यू डिवैल्यू होकर वो इतना नीचे आ गया कि वो 48% रह गया। मतलब 1 लाख हाथ में हो तो आप उसको 48,000 कंसिडर कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि लोगों के अंदर कुव्वत ख़रीद ही नहीं रही। ये लोग कह रहे हैं कि स्टॉक एक्सचेंज बड़ी ऊपर जा रही है, बड़े अच्छे हालात हैं जनाब, मुल्क बड़ा तरक्की कर रहा है। लोगों कह रहे हैं जनाब असी तो बच्चों की फीसा तो ये कि जनाब कुर्बानी करिए, की करिए दसो। जाहिर है जी ऐसे ही है। वो तो क्या कहानी है? वो तो जिस तरह के कारोबारी हालात हैं, जब तक आपका मुल्क स्टेबल नहीं होगा, उसमें जो आप कह लेंगे सियासी तवाज़न अगर बरकरार नहीं रहेगा, तो फिर इसी तरह की मामलात हमारे देखने में आएंगे। ये इस वक्त जिस मार्केट में आप खड़े हैं, यहाँ पर ये वक्त भी था कि यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, दुकानें भरी होती थी। तो अब लोग हैंड टू माउथ हैं, वो सोचते हैं कि हमने 2 वक्त का खाना कहाँ से खाना है। और फिर दूसरी तरफ ये है कि जब कुर्बानी का सीज़न आता है तो हम में से अक्सर लोग, क्योंकि सोशल मीडिया का इस्तेमाल हद से ज़्यादा हो चुका है, वो बड़ा इम्पेक्ट कर रहा है हमारी ज़िंदगियों में, तो जो लोग इस्तात नहीं रखते, वो बच्चे तो हैं ना उनके घर भी, उनका ज़हन भी तो चलता है ना, तो वो जब उन तमाम लोगों को देखते हैं जो वो ख़रीदारी कर रहे होते हैं, लोग किसी ने 20 लाख का जो है वो जानवर ख़रीद लिया, किसी ने 1 करोड़ का ख़रीद लिया, तो वो एक अजीब सी सूरत हाल है। तो वो फिर वो देख के लगता है कि ये जो गुर्बत है, ये जो गरीबी है, ये सिर्फ जो इस मुल्क की अवाम है, जो लोअर मिडिल क्लास है, ये सिर्फ उस तक है। नहीं तो एक जो एलीट क्लास का तबका बैठा हुआ है उसको पूरा एंजॉय कर रहा है, उसके लिए ये बड़ा बेहतरीन। वो कोई कारोबार भी करेगा ना तो मुल्क की मईशत गिरी हो ज़्यादा हो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाम सर? मोहम्मद शाहिद मुगल। शाहिद साहब, कैसे देख रहे हैं जंग के, क्या सूरत हाल है इस वक्त? जो है वो तमाम जो उम्मत मुस्लिमा है उनमें भी बेचैनी पाई जा रही है, और इसके साथ साथ पूरी दुनिया में माहिरीन ये कह रहे हैं कि ये शायद तीसरी आलमी जंग होगी। क्या कहेंगे आप? अच्छा, आलमी जंग का आप जो कह रहे हैं, जंग तो तब होना कोई 3-4 मुल्क मिल के को कहें कि कुछ हमने लड़ना है। एक बंदा सबको मार रहा है, इसराइल सब मुल्कों के बदमाशी कर रहा है, एक ईरान कर रहा है, कोई बोल नहीं रहा। उर्दन उसके मज़ाइल ईरान के वहाँ पे ही उनको मार के गिरा रहा है। तो आप कैसे कहेंगे कि ये आलमी जंग लग जाएगी? लड़ने वाला ही कोई नहीं है, एक ईरान कर रहा है, बस लड़ रहा है। पाकिस्तान का मसला बना इंडिया से, पाकिस्तान उसको भरपूर जवाब दिया, माशाल्लाह अल्लाह की मदद से कामयाब हुए, इज़्ज़त मिली मुल्क को। मगर उधर अरब में है वो सारा, उधर कौन लड़ेगा? आप तो ट्रंप को के लिए इस्तकबाल कर रहे हैं, जहाज़ दे रहे हैं, उनके लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं कि आपको नहीं पता गज़ा में क्या हाल कर दिया उन लोगों ने? बच्चे मार दिए, सारा उन्होंने नस्ल कशी कर दी, ख़त्म कर दिया गज़ा। अब चंद बचे हैं, तो अब ईरान के पीछे पड़ गया। बारी बारी सब की आनी है, ये किसी गलत फहमी में है, सऊदी अरब वाले के जहाज़ दे के हमारी जान बच जाएगी। एक एक करके हमें तो बचपन से एक चीज़ सिखाई गई कि एक केला हो ना, एक तिनका ले लो तो उसको करो, इजी टूट जाएगा। या स्टिक ले लो कोई, जब उनको इकट्ठी कर दोगे नहीं तोड़ सकोगे। तो ये हम बच्चों को जब सिखाया गया तो इन लोगों को नहीं समझ कि हम अरब मुल्क सब इकट्ठे हो जाएं, ये कुछ नहीं कर सकता हमारा। ये बुज़्दिल है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कुरान में इनका वार कमज़ोर है, ये बुज़्दिल है। तो ये
फिर भी हाँ जज्बा देखना है, गरीब अवाम में देखें आप, उनको में नज़र आएगा। किसी अरबपति के पास जाएं वो कहेगा जंग क्यों करनी है, बात से मुंह से बात करो, मुज़ाकरात करो। ये वो लोग हैं जो अपने पैसा याशी नहीं छोड़ना चाहते। आप किसी गरीब से पूछें वो 1 मिनट में कहेगा शहादत के लिए तैयार हूँ। वो जज्बा आपको मिलेगा दीन का, इस्लाम का, वो सिर्फ नीचे तबके में मिलेगा। अरबपति कुछ नहीं, ये जितने अब आप देख लें शाह फैसल के दौर में सऊदीया का क्या आलम था, उसने उसका पेट्रोल बंद कर दिया। उसने कहा तू उधर फ़लस्तीन पे कर रहा है तू, तो ये नहीं होने दूंगा। वो बात आए, ये बारी बारी सबकी बारी आनी है। ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है सबको पता है, फिर आंखें बंद करके बैठे हैं। चलो खाली कोई नहीं, गज़ा को मार दिया कोई बात नहीं है, खैर है, चलो कोई बात नहीं है, ईरान को कर दिया, वो बारी आ रही है सबकी आनी है। अब एक दोस्त कह रहे थे पाकिस्तान की बारी, इंशाल्लाह पाकिस्तान की बारी नहीं आएगी। पाकिस्तान एटमी ताकत है, वो उसके नहीं आएगी। ये अल्लाह पाक ने ख़ास इसराइल के तौर के लिए ये मुल्क बनाया है, 1 साल पहले वजूद में आया। इंशाल्लाह यही जवाब देगा। और ये जो जितने मुल्क हैं इनको खुदा के लिए कोई अक्ल करनी चाहिए, कुछ समझ करनी है। ये मुसलमान भाई एक जिस्म के मानित बोला है। अक़वाम मुत्तहिदा जो है जिसका काम है, जिसकी ज़िम्मेदारी है कि तमाम ममालिक में, मुसलमानों के ममालिक के समेत दीगर ममालिक में भी इंसाफ की फराहमी, जुल्म व सितम को बंद कराना, तो उसको इसराइल नज़र नहीं आ रहा। सर आप किसका नाम ले रहे हैं? वही उनका कुत्ता मर जाए उस पे सारे लागू हो जाती हैं चीज़ें कि ये क्या जुल्म हो गया, ये हो गया। मुसलमान इंसान मर जाए तो कुछ नहीं है। ये यूएनओ ये उन्हीं की हैं। कौन है आप बता दें, उसमें कौन कौन बैठा है, किसने बनाई है, किधर है? वो जो करना उन्होंने करना। IMF क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, सब वही हैं। अगर आप ईरान के साथ ये खड़े हो जाएं, अरब मुल्क सारे खड़े हो गए, एक बात ही कह देंगे बंद कर दो, तो बंद हो जाएगी जंग। वो नहीं करेगा जुल्म। उनको सफारतकार हैं, हमारे जो मिंदोबीन हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि ज़्यादती हो रही है, ये जंग नहीं होनी चाहिए। सिर्फ कह ही रहे हैं ना। एक मैं कहता हूँ यहाँ 50 बंदे खड़े हैं, एक बंदा एक को मार रहा है, वो 50 सिर्फ ज़बान से कहते जाएं, को रोक सकता है उसको? वो रुकेगा ही नहीं। वो हाथ पकड़ने का मकसद ये है कि ना करे ऑफिशियली तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाए जिसमें ये कहा जाए कि इसराइल को ये समझाया जाए तमाम मुस्लिम ममालिक के भाईजान जंग बंद कर दें, सारे मुसलमान। हम भी तैयार बैठे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर ये देखें ना कोई आलमी जंग होगी, कुछ नहीं होगा। जब इन्होंने उधर बैतुल मक़दस में आग लगाई थी, उनकी वो क्या थी, वो वज़ीर ख़ारजा थी इसराइल, वो कहती मुझे सारी रात नींद नहीं आई कि ये क्या कर दिया हमने। तो जब सुबह उठी सिर्फ मज़म्मतें देखी इन मुल्कों की, कोई बोला नहीं, तो मैं फिर सुकून से सोई उसका। ये आलम है इनका। ये सारे पैसा अयाशी इसके पीछे लगे हैं, इनको नहीं पता 70-80 साल उम्र है, जाना अल्लाह के पास है, उधर जवाब देना, उधर ओहदे कुछ नहीं है। ये सिर्फ जुल्म और जुल्म हो रहा है, मुसलमान पे हो रहा है। अंग्रेज़ के कुत्ते को आप मार के देखे, सारे हकूक़ आग पे लागू हो जाएंगे, सारे कानून लागू हो जाएंगे कि ये कुत्ते को तूने क्यों मारा। आप शाही साहब देख रहे हैं कि जंगबंदी हो जाएगी या अभी मामला चलेंगे आगे ऐसे ही? जंगबंदी तो ये अमेरिका या इसराइल की मर्जी है ना, जब चाहेंगे कर लेंगे। लेकिन ईरान कह रहा है मैंने अब आपको मज़ा चखा के रहना। वो तो करना चाहिए उसको। जब उसके साथ को भाई मुस्लिम ममालिक ही ना खड़ा होगा तो क्या करेगा? वो अकेला कितना लड़ लेगा? उनके पास टेक्नोलॉजी है, पैसा है, सारा सूद का निज़ाम उनके पास है, उनके पास बहुत पैसा है इसराइल के पास। वो डॉक्टर सरार अहमद ने कहा था ये सूदी निज़ाम ख़त्म कर दो, इसराइल ख़त्म हो जाएगा। उनकी पेशनगोई आज भी सच साबित हो रही है। ये बात भी उनकी आज भी सच्ची है कि ये सब इन्हीं चीज़ों पे पल रहे हैं। ये मुल्क इसराइल इंशाअल्लाह ताला तबाह बर्बाद होगा, ये होगा, यही होगा। कोई ना कोई अल्लाह पाक अपना बंदा उठाएगा इधर से, एक सच्चा ईमान वाला आदमी उठेगा जो इनको जवाब देगा और तबाह करेगा, और होगा ये। और अल्लाह कोई ना कोई ऐसी ताकत ज़रूर सामने आएगी जो इसराइल को मुंह तोड़ जवाब देगी और जिसके नतीजे में इसराइल जो है वो सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। ये ख्वाहिश ना सिर्फ उम्मत मुसलमान बल्कि तमाम दीगर जो इस्लामी ममालिक हैं उनकी है, ताकि पूरी दुनिया में अमन को जो है वो कायम किया जा सके। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। एक और ताजर हमारे साथ मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम भाईजान? मूसा खान। मूसा भाई, मुझे बताइएगा कि अब जो जंग पाकिस्तान, ईरान और इसराइल की आपस में हुई है, इसके क्या नतीजे निकलेंगे? इसके बहुत बुरे नतीजे हैं। ये ईरान अब पूरी फोर्स से अब हमला करेगा। उसने ऐलान भी किया कि अगर अब टीवी से नज़रें ना हटाएं, ये आगे हम काफ़ी सरप्राइज़ देंगे पूरी दुनिया को, वर्ल्ड को भी। लेटेस्ट न्यूज़ है ये। मूसा, आप समझते हैं कि अगर अमेरिका और इसराइल हथियार डाल देते हैं और ये कहते हैं कि जी बस
अब हमला ना करें, बमबारी ना करें, तो ईरान को बाज आना चाहिए, या इसका इसराइल का जो पूरी दुनिया का गुंडा बना हुआ है इस वक्त, इसको ख़त्म कर देना चाहिए? ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि अब उन्होंने रोज़ के लगाया हुआ है। अब वो 2-4 दिन सुकून लेते हैं, फिर शुरू कर देते हैं। अब बार बार से अच्छा बंदा एक दफ़ा ही ख़त्म कर दे। नहीं, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसका दिल करता जिस मर्जी मुल्क के ऊपर, ख़ासतौर पर मुस्लिम ममालिक के ऊपर ये गुंडा बन के जो है वो हमला कर देता है। ये दहशतगर्द नहीं है छोटे छोटे मासूम बच्चों को शहीद कर? बिल्कुल दहशतगर्द है। मसला सारा ये है कि अब जो मुस्लिम उम्मा इतनी बड़ी है वो डिवाइड हुई है, उनको चाहिए यूनिटी करके फिर अटैक करना, फिर कौन आगे आएगा? पहले तो ये मुसलमानों को चाहिए पहले यूनिटी बनाए फिर अटैक करें। अब अकेला ईरान लगा हुआ है, इस तरह मुस्लिम ममालिक को चाहिए उसका साथ देंगे तो जाहिर सी बात है क्या ज़रूरत है उसकी अमेरिका की कि आगे आ सके। आप जो है वो इल्म व फ़हम भी रखते हैं, क्वालिफ़िकेशन भी आपकी अच्छी है। मुझे ज़रा ये थोड़ा बता दें कि हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं वो तो कुरान और हदीस को लग नहीं रहा जैसे वो अडॉप्ट नहीं कर रहे ना, क्योंकि कुरान ये कहता है कि हुकूक का ख्याल रखें, मज़लूम के ऊपर जो है वो जुल्म ना करें और इस तरह के दीगर मामला जो हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में और दीगर मुस्लिम ममालिक में देखने में नज़र नहीं आ रहा। जबकि मैं अगर बात करता हूँ अमेरिका की, इसराइल की और दीगर यहूदी ममालिक की, तो वो बड़ी कानून की पासदारी करते हैं भाईजान। वहाँ पर तो आप चोरी डकैती करने वाले मुलजिम को फौरी सज़ा देते हैं, जो मर्डर करता है उसको भी सज़ा देते हैं। उनके जेलों का निज़ाम देखें, हमारी जेलों का निज़ाम देखें, उनके इंसानों के हकूक़ देखें, जानवरों के हकूक़ देखें, क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि जितनी भी मखलूक़ात हैं उनकी जानो माल की हिफाजत करना इंसान पे फ़र्ज़ है और इंसान अशरफुल मखलूक़ात है। लेकिन हम उस पर इम्प्लीमेंट कर नहीं रहे और वो लोग कर रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पर ये कहेंगे आज उनका हाल देखें और हमारा हाल देखें। हम मकरूज़ हैं और वो हमें कर्ज़ा देने वाले हैं, उसकी वजह भी यही है। वो फॉलो करते हैं तो वो आगे है, बेशक वो मुसलमान नहीं है, वो फिर भी हमारे उनको फॉलो करते हैं। कानून क्या, हमारे जो आप सल्लम ने मदीना की रियासत बनाई थी उनके कुछ कवानीन थे, उनको फॉलो करते हैं, तभी उनका निज़ाम हर निज़ाम बेहतर है। अब हम एज ए मुस्लिम फॉलो ही नहीं करते, तो इसलिए हम मकरूज़ हैं आज। तो हमारा इसलिए ज़वाल की वजह भी यही है। तो अब हमें चाहिए कि उनको फॉलो करें, कुरान पढ़ें, हदीस पढ़ें। वो अच्छा, इस वक्त लग रहा है कि ये फसाद की जड़ है ये इसराइल है। लेकिन चाइना भी कह रहा है जंग ना करें, दीगर ममालिक कह रहे हैं जंग ना करें, जंग ना करें, सारे मुल्क मिल के कह रहे हैं जंग ना करें, लेकिन इसराइल बाजी नहीं आ रहा। तो आप समझते नहीं कि एक दफ़ा सारे उम्मत मुसलिमा समेत दीगर जो ममालिक हैं जो जंगबंदी चाहते हैं वो एक मिलकर एक ऐसा ऐलान कर दें कि जनाब सारे इसराइल के ख़िलाफ़ इकट्ठे हो जाए, इसको ख़त्म करें? बिल्कुल चाहिए। वो आपको मैंने कहा ये डिवाइड हुए हैं मुस्लिम्स, ये इकट्ठे होकर एक पूरी दुनिया का जो अमन खतरे में डाल रहा है वो सिर्फ वाहिद एक इसराइल ही है। और अगर सारे मिलकर इसको नेस्तो नाबूद कर देते हैं तो फिर बाकी तमाम ममालिक जो हैं वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही शटअप खोल दें, उसको सख्ती से करें। अब करना चाहिए, यही टाइम है और नहीं कब होगा। एक चीज़ आपको और भी बताते चलें कि जो गैर मुल्की ममालिक हैं उनमें सिर्फ अमेरिका और इसराइल ही नहीं है, उसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, उसमें नॉर्वे भी है, उसमें न्यूजीलैंड भी है, उसमें इंग्लैंड भी है। ये बड़े ममालिक हैं, बड़े ताकतवर मुल्क हैं, इनकी अपनी अपनी फोर्सेस हैं, अरबों डॉलर के प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं ये लोग। मगर हमने कम ही सुना होगा कि कभी ये किसी मुल्क के साथ जंग करें या कभी किसी मुल्क पर हमला करने का सोचें। जबकि अगर हम बात करते हैं इसराइल की तो इसके पास इतने ज़खायर भी मौजूद नहीं है, छोटा सा मुल्क है, मगर इसे अगर दुश्मनी है तो उम्मत मुस्लिमा के साथ है और पूरी दुनिया के जो अमन ख़तरे में डालना चाह रहे हैं वो एक वाहिद रियासत है इसराइल, और तमाम ममालिक को मिलकर जो है वो इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों उसामा, क्या कहेंगे इस पर? मूसा जी बिल्कुल करनी चाहिए, करेंगे तो आगे रिजल्ट मिलेगा। वैसे भी ये वार हो रही है, कोई आम छोटे मोटे जरबे तो हो नहीं रही, वार है। इस पर जाहिर सी बात उनको सख्ती से रिएक्शन करना चाहिए। और वो ईरान कर भी रहा है, उसने कहा भी है कि अगले टीवी से नजर ना हटाएं, ये हम उनको सरप्राइज़ देंगे। अच्छा मूसा, ये बताइएगा कि अभी चूँकि आपको पता है ईरान के पास बड़े ज़खायर हैं तेल के भी, और अमेरिका की नज़र भी है और इसराइल की भी नज़र उन ज़खायर पर के ऊपर ही है, तो आप समझते हैं पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होगा? जाहिर सी बात है होगा, क्योंकि अब जंग में स्टेबिलिटी तो आती नहीं है, महंगाई बढ़ती है, गुर्बत भी बढ़ती है, कोई चीज़ स्टेबल रहती नहीं है, जाहिर सी बात होगा इजाफा। तो पाकिस्तान को भी कुछ इक़दाम करने चाहिए। पहली तो बात उनका साथ देना चाहिए ईरान का, तो उनको भरपूर जवाब दे तभी कुछ होगा। और डर के ज़िंदगी गुजारने का मज़ा नहीं है, डर के नाज़रीन ज़िंदगी गुजारने का मज़ा नहीं है। बड़ी खूबसूरत बात है, और इसी खूबसूरत के बात के साथ मुझे अपने मेज़बान कामरान अली को इस प्रोग्राम से इजाज़त दें। दोबारा एक नई एपिसोड के साथ मैं और मेरा कैमरामैन शहीन बाबा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।